मधुर आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल शोरूम। बजने वाली है संसदीय चुनाव की रणभेरी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने दुर्गोत्सव के दौरान पूरी कोशिश की चुनावी लाभ उठाने की। हर साल दुर्गा पूजा कमेटी को मिलती है राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और इस बार वो राशि बढ़कर हो गई 70,000। सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व बंगला शरद सम्मान के तहत सभी जिलों में दायित्व दिया गया सीधे पूजा कमेटी से जुड़ने का, और जो कमी थी वो पूरी कर दी दुर्गा पूजा कार्निवल ने, जो हर जिले में काफी तामझाम के साथ आयोजित हुआ। राज्य सरकार के तर्ज पर ही भाजपा के द्वारा भी पूजा कमेटियों को अनुदान राशि दिए जाने के मुद्दे ने पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी है। मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसने भाजपा के गृह युद्ध को सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियों तक में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य सोमनाथ मोदी ने 6 दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के कुल 136 कमेटियों को सूचीबद्ध कर 30-30 हजार रुपए अनुदान राशि देने की बात कही है। उस पोस्ट में सोमनाथ मोदी ने यह भी बताया है कि 136 पूजा कमेटियों को अनुदान की राशि देने के लिए 40,80,000 रुपए राशि आवंटित की गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें मात्र 1,60,000 रुपए ही बांटे गए हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वे बीजेपी जिला नेतृत्व से जानना चाहते हैं कि बाकी के 39,20,000 रुपए कहां गए। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद भाजपा जिला नेताओं के तो तोते उड़ गए। खबर तो ये भी सामने आई कि कई स्थानीय भाजपा नेताओं को भाजपा के जिला नेताओं द्वारा पूजा कमेटियों को अनुदान देने की राशि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये बस आश्वासन तक ही रह गया। नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय भाजपा नेता ने बताया कि भाजपा की ओर से जिस पूजा कमेटी से वे जुड़े हैं, वहां 1 लाख रुपए अनुदान राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए ही दिए गए और उसमें से 2,000 रुपए बैनर और फ्लेक्स के काट लिए गए। इस पूरे मामले पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि इस कमेटियों को अनुदान की राशि दी गई है जो उनके विभिन्न क्राइटेरियाज में खरे उतरे थे। पर अनुदान की राशि कुल कितनी थी और कमेटियों को कितनी बांटी गई, इस सवाल को वे अपने तरीके से टालते दिखे। इसी तरह का गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लिखने के वजह से उन लोगों को पार्टी का विभिन्न पदों से उन लोगों को अभी नॉर्मल कार्यकर्ता का हिसाब से, साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से रखा गया है। अगर ऐसा कोई लिखता है वो अपना व्यक्तिगत उनका सोच है, उनका सिद्धांत है, लेकिन इस तरह का कोई बात है नहीं। पहली बात है, देश के प्रधानमंत्री जब कोई योजना का पैसा भेजते हैं तो एक बटन दबाते हैं और करोड़ों आदमी तक वो बेनिफिट पहुंच जाता है। और उसी पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहां पार्टी ने जो सिद्धांत कर दिया है, जो तय कर दिया है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के तहत जो पूरा सिस्टम है बंधा हुआ है, और उसी क्राइटेरिया के तहत जितना भी जिन तक राशि जो भी पहुंचने की बात थी उन तक पहुंच गई है। इसमें किसी भी तरह का माने जो आवंटन में जिसको गलतफहमी या कुछ करने का मैटर बताया गया था वो संपूर्ण रूप से निरा था। ऐसा क्या आया है और क्या बांटा गया है, ये राज्य से खुलासा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रदेश से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए क्राइटेरिया अलग था, सभी के लिए सिस्टम अलग था, सभी को पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया था और उसी के ऊपर डिपेंड करके उसका आवंटन हुआ है। तो इसीलिए जो जिस क्राइटेरिया में मैच किए और नहीं कर पाए, जो लोग नहीं कर पाए, नेचुरल बात है, उन लोगों को हम लोग बोल दिए कि आप ये क्राइटेरिया मैच कर पाएंगे, वो लोग पहले ही हाथ उठा लिए कि हम लोग नहीं कर पाए, तो उन लोगों को देने का कोई सवाल नहीं होगा। माध्यम था कि कुछ जगह में विभिन्न योजनाओं का बैनर लगना था, पोस्टर लगना था, प्लस कुछ जगह में वीडियो चलना था बड़ा स्क्रीन लगा के। उसके बाद कुछ जगह में था ये योजनाओं का लिए विभिन्न तरह का प्रचार प्रसार, पुस्तक का भंडार, ये सारा खोलने का वेरियस टाइप ऑफ क्राइटेरिया दिया गया था। तो इसमें से जो लोग कर पाए उन लोगों को अनुदान मिले। लगभग 30 के ऊपर पूजा समिति ने क्राइटेरिया फुलफिल किया है और उन लोगों तक अनुदान पहुंच चुका है। राशि उनके बोले तो जो कि क्राइटेरिया मैच किया है उस हिसाब से उन लोगों को राशि का आवंटन हुआ है। जिन लोगों का अभी बात बता रहे हैं वो सारे पूर्व लोग हैं। ठीक है, पूर्व लोग क्यों बोल रहे हैं, किसके साथ मिल के बोल रहे हैं, किसके आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये देखने की बात है। और पार्टी इसको एकदम अपने तरीके से देख रही है। हमारी जो सिस्टम एनालिसिस कर रही है वो लोग देख रहे हैं पूरा मैटर को, उन तक उसका जवाब भी मिल जाएगा कुछ दिन बाद।
राजनीति में किसी तरह के कोई विवाद पर जब बात उठती है तो वो चांद तक जाती है। अब भला सत्ताधारी दल इस पर भाजपा को घेरने में कैसे पीछे रह सकती थी। आइए आपको सुनाते हैं कि उपमेयर सह तृणमूल नेता वसीम उल हक ने इस मामले में क्या कहा। जितने लोग पर ये लोग आरोप लगाते हैं निर्दोष है, कोई दोषी साबित नहीं कर पाते, लेकिन वहां अगर किसी को दोषी ठहराए और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो निर्दोष हो जाता है, फिर उसका फिर कोई क्लेम नहीं था। एक नंबर ये पूरा करेक्शन इसके अंदर किस तरह से है, ये उनके दल के ही लोग बोलने लगे। अब ये आदमी को समझ लेने होगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर रहती है क्षमता में तो किस तरह से देश को लूटेगी और किस तरह से लूट रही है लोगों को बेवकूफ बना करके। उनके ही राजनीतिक दल के लोग उनके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि पूजा के समय में हम लोगों के राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक पूजा कमेटी को 70,000 रुपए करके दिया गया। इलेक्ट्रिक बिल में 75% का छूट दिया गया। जनता के सामने खुला है, हर आदमी जान रहा है और हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि राज्य सरकार ममता बनर्जी, राज्य नेता हम लोग का अभिषेक बनर्जी का कोशिश से ये जो पैसा दिया गया तमाम पूजा पंडाल को, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इनके पास पैसा आया और पूजा में देने के लिए उसमें घोटाला हुआ। पता चला कि उनके ही लोग फेसबुक सोशल मीडिया में कह रहे हैं। तो ये करप्शन खुलेआम बीजेपी के अंदर है, ये कोई नई बात नहीं है, जनता को सतर्क होने होगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जिला भाजपा का गृह युद्ध सामने आया हो। इससे पहले भी कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के पुत्र जिला सचिव केशव पोद्दार पर पार्टी नेताओं ने आरोप लगाए थे कि गौ तस्करी में प्रति माह वे 40 लाख की हिस्सेदारी लेते हैं। इस तरह का गंभीर आरोप उन पर लगा था और परिणाम क्या निकला? आरोप लगाने वाले स्थानीय नेता को पद और पार्टी दोनों से हाथ धोना पड़ा। यही है राजनीति की जमीनी सच्चाई। लोकसभा महासंग्राम का बिगुल अब कुछ ही महीनों में बजने वाला है। जिले में भाजपा का गृह युद्ध आने वाले चुनाव के लिए घातक साबित हो सकता है। देखना यह होगा कि जिला नेतृत्व संगठन की मजबूती के लिए क्या कदम उठाती है और इस तरह के घोटाले के विवाद से कैसे उबर पाती है। ঢাকের কাঠি ধুলো আর গন্ধ, মায়ের আগমনের প্রস্তুতি। মাকে বরণ করে নিন বালাজি ফ্যাশনের নতুন কালেকশনের সাথে, যেখানে পেয়ে যাবেন শাড়ি, লেহেঙ্গা, স্যুট, কুর্তি, ইন্দো ওয়েস্টার্ন কালেকশনের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি শাড়ির সম্ভারও। আবার পেয়ে যাবেন ঐতিহ্যবাহী পুরুষদের শুটিং শার্টিং ড্রেস মেটেরিয়ালও। আসানসোলের শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন, সবার পছন্দের শুধুমাত্র শ্রী বালাজি ফ্যাশন। আজই আসুন পুরো পরিবারের সাথে, জিটি রোড, আসানসোল, सुभाष सिनेमास ठीक विपरीत। मुझे बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। समीपवर्ती निरसा थाना के इगराकुंड में सड़क किनारे मिला शव, नहीं हो सकी है पहचान। आशंका है कि हो सकता है कोई वाहन चालक, गला दबाकर की गई है हत्या। शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए धनबाद। बाराबनी थाना के लालगंज मोड़ पर पकड़ी गई एक अवैध लकड़ियों से लदी पिकअप वैन। रेंज अधिकारी संजय पति ने कहा हो रही थी तस्करी, चालक गिरफ्तार, वाहन पुलिस को सौंपा गया। मेयर विधान उपाध्याय ने अपने कक्ष में उपमेयरों MMIC सदस्यों के साथ की बैठक। दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा की तैयारियों की गई समीक्षा। अधिकारियों को मिले निर्देश। रोड में नकरा जोड़िया के पास PHED की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, बर्बाद हुआ पानी। निजी कंपनी के कार्य के दौरान घटी घटना, इलाके में जलापूर्ति बाधित, आक्रोश। डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन किया विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने। ये बंडपुर रोड के डॉली लॉज के पास आनंद प्लाजा में है स्थित। मंत्री ने कहा इससे मरीजों को मिलेगी सुविधा, स्वस्थ रहेंगे शहरवासी। रानीगंज में आयोजित किया गया विजय सम्मेलन समारोह, जिसमें शामिल हुए राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक। पार्टी के निर्देश पर सभी स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संगठन के मुख्य धारा से जोड़ने का है प्रयास। আসানসোলের বন্ধুরা, তোমাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা আর পাশে থাকার জন্যই আজ
আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শাখা বর্ষপূর্তিতে পা দিতে চলেছে। 10th নভেম্বর আমাদের ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি, আর এই উপলক্ষে আমরা একটা গ্র্যান্ড ইভেন্ট অ্যারেঞ্জ করেছি। থাকবো আমি, থাকবে তোমরা, হবে আড্ডা, হবে গল্প। দেখা হচ্ছে কিন্তু খুব শীঘ্রই 10th নভেম্বর, মনে রেখো।